हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोग का जो स्टॉक मार्केट पर मैं विशेष वार्ता कर रहा हूं उसमें स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कई स्टॉक्स के बारे में आप लोग से चर्चा की, कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया था जो कि आप देखे भी होंगे, उसमें काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन हुआ। तो मैं आज फिर से कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कुछ 10 पेनी स्टॉक्स। मैं ऐसे पेनी स्टॉक्स जो काफ़ी नीचे के प्राइस पर हैं और उनमें पोटेंशियल है अच्छा ग्रो करने का। तो मैं वैसे पेनी स्टॉक्स से ये आपको बता रहा हूँ। तो पहला है जो पेनी स्टॉक वह IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये PSU सेक्टर का स्टॉक है। हाल में ये IPO इसका हम लोग के पास आया भी था। कंपनी में अभी कुछ उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला, लेकिन ये इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। तो हम इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और डाउनवर्ड ट्रेंड आए तो हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल था जाने। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस जो है 23 रुपया 30 पैसा है। और इसका कुछ हम डिटेल अगर हम ये देखें तो डिटेल में हम अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 30,449 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी का 20 डेज एवरेज वॉल्यूम अगर हम देखें तो 1,99,79,659 शेयर्स का है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 52% है। कंपनी का हम अगर पी देखें तो 6.89 है, वेराज सेक्टर पी जो है 4.86 है। तो थोड़ा सा सेक्टर पी से ये थोड़ा सा ऊपर है, हम थोड़ा वेट करें और नीचे पर जैसे आता है हम इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 27.98 है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वह 0.83 है। तो ये एक अच्छा शेयर है जो कि हम अपने इसको हम जैसा गिरावट पर हम इसको देख सकते हैं। अगला शेयर जो हमने चुनाव किया है वह है GTL इंफ्रा। GTL इंफ्रा तो GTL इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का शेयर है और यह टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाने के काम में यह शेयर है। अगर आप ध्यान दें तो आज से 2-3 महीना पहले इसका रेट 1 रुपया के आसपास था। अभी यह बढ़ के 3 रुपया हो गया है करंट मार्केट प्राइस। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल स्टॉक है और ये अभी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाइक पर चल रहा है। आइए इसका हम जो अन्य की फिगर्स है उसको हम एक बार ध्यान से देखें। अगर मार्केट कैप इस कंपनी का 3,749 करोड़ का है और 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 1,02,88,093 है और लगभग 93% इसका एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। कंपनी का पी तो कुछ इसमें नहीं आ रहा है और अगर हम इसका सेक्टर पी देखें तो वह 16.94 है और बुक वैल्यू कम पर शेयर जो है -1.03 है। और 20 डेज हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपया इसका हाई है और इसका लो अगर हम देखें तो 45 पैसा इसका 52 वीक का लो रहा है। तो ये एक अच्छा शेयर है जिसको कि हम अब जैसा और हल्का नीचे आए थोड़ा 2-2.5 रुपये के बीच में, तो इसको हम ले अपने पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से इंक्लूड करते। चूँकि पेनी स्टॉक के शेयर क्या है वहाँ 30-40% के लिए नहीं है। आप अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये 5 टाइम 10 टाइम्स हमें रिटर्न दे सकती है। तो ये तो मैं क्या नेक्स्ट शेयर भी जो है वह
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही है और शेयर का नाम है गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन एंड बड़े बड़े सिविल वर्क्स करती है, पुल आदि बनाने का काम। तो उस सेक्टर का ये शेयर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये कंपनी को मिलता है। और हालांकि कुछ दिनों से ये नीचे काफ़ी चल रहा था, अभी 80 पैसा के आसपास में इसका था रेट। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2 रुपया 30 पैसा है। आइए इसके कुछ हम की फिगर्स को एक बार देखें। तो की फिगर्स में मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी कम है, 216 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका एवरेज 20 डेज डिलीवरी जो है वह 76,57,553 है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है 59% है। कंपनी का पी रेशियो में कोई फिगर नहीं आ रहा। सेक्टर पी जो है 20.17 है और बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 1.08 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.13 है। और हम 20 डेज 52 वीक का हाई लो देखें तो 2 रुपया 90 पैसा इसका 52 वीक का हाई है और 52 वीक लो जो है वह 55 पैसा है। 2-3 महीना पहले ये 80 पैसा पर कोट हो रहा था अभी, और ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ये चला गया था। अभी थोड़ा इसमें गिरावट है, थोड़ी सी और गिरावट है। तो निश्चित रूप से इस शेयर को आप हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बड़े बड़ा पुल, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कंपनी ले रही है और कंटिन्यूअस इसका काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगला स्टॉक जो है मैंने चुनाव किया है वह ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का यह शेयर है। यह जो है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेक्टर का यह शेयर है। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 39.75 है। आइए इसके कुछ हम की फिगर्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2153 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम अगर हम देखें तो 29,23,285 है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज करीब 69% है। कंपनी का पी 4.46 है और सेक्टर पी जो है 34.91 है। अगर कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर हम देखें तो 60.28 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 0.66 है। और 52 वीक हाई लो हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 52 वीक हाई पर चल रहा है। 39.75 इसका हाई है और लो जो है 4.70 है। तो ये अभी ऑलमोस्ट अपने हाई प्राइस पर चल रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी पोटेंशियल कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर सेक्टर का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर का शेयर है। ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो हम थोड़ा इसमें गिरावट आए तो डेफिनेटली हम इस शेयर को देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो है वह है सिंकॉम फॉर्मुलेशन। सिंकॉम फॉर्मुलेशन शेयर जो है बहुत पहले, करीब 4 महीना पहले मैंने इसका स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, जबकि उस समय उसका प्राइस 2.5 रुपया 2.75 पैसा के आसपास चल रहा था। आज से हार्डली 4 महीना पहले। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर का शेयर है। टैबलेट्स, सिरप आदि मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करती है। आइए इसके हम की फिगर्स को देखें। कम अभी तो ये थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हम इसको निश्चित रूप से, चूँकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 688 करोड़ है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 47,59,328 शेयर्स का है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 71% है। कंपनी का पी जो है 23.57 है, वह सेक्टर पी जो है 40.45 है।
कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 1.87 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.66 है। हम कंपनी के अगर 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई 9.56 है और 52 वीक लो जो है 1.35 है। तो यह अभी कुछ लगातार बायर्स फ्री ये शेयर्स करीब 1-1.5 महीना से चल रहा था। अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई है। इसको थोड़ा सा और गिरावट आए तो निश्चित रूप से ये शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट बताया कि मैंने 4 महीना पहले इस शेयर्स का विशेष सिंगल पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैंने इसका किया था। उस समय इसका 2.5 रुपया 2.75 पैसा रेट चल रहा था। तो अगला स्टॉक की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वह हम कोई रिलायंस ग्रुप का शेयर है और आज ये जो डेप्ट के कारण जो ये शेयर्स थोड़ा नीचे चल रहा है, अदरवाइज ये शेयर्स काफ़ी अच्छा हाई पोटेंशियल का शेयर है। रिलायंस पावर लिमिटेड, इसका करंट प्राइस 13 रुपया है। आइए इसका हम कुछ की फिगर्स को देखें तो की फिगर्स में मार्केट कैप इस कंपनी का 4420 करोड़ का है और 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 2,84,20,618 शेयर का है। 20 डेज एवरेज डिलीवरी में एक कुछ फिगर नहीं आ रहा है। कंपनी का पी 19.40 है, वेराज सेक्टर पी जो है वह 18.09 है। तो ऑलमोस्ट सेक्टर पी से थोड़ा सा ऊपर है। हम सही अभी गिरावट का वेट करें। बुक वैल्यू पर शेयर 42.38 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 0.31 है। अब आइए इसके हम 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई आर पावर का है 18.25, वेराज 52 वीक 2 रुपया 40 पैसा है। तो अब हम रिलायंस पावर, चूँकि ये शेयर गिरने का मेन कारण था कि कंपनी के पास काफ़ी डेप्थ था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इसका बड़े बड़े कंपनीज के पास जो इसका ड्यूज था, जो जहाँ पर ये अपना पावर्स को बेची थी, तो अब धीरे धीरे ड्यूज जैसे जैसे मिल रहा है इसका डेप्थ कम हो रहा है। तो ये भी एक पोटेंशियल शेयर है। ये इसको भी हम गिरावट होने पर हम इसको बाई कर सकते हैं। अगला शेयर जो है वह मैंने जो चुना है वह पीएसयू सेक्टर का शेयर है, एंड्रयू यूले एंड कंपनी। यह एक पीएसयू सेक्टर है और पीएसयू सेक्टर में अभी हम देख रहे हैं जो गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना स्टेक कम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये कंपनी में भी अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक और प्राइवेट स्टेक कम करेगी और डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो इसका बेनिफिट निवेशक को मिल सकता है। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो है वह 30 रुपया 60 पैसा है। आइए इसके हम कुछ की फिगर्स को देखें तो की फिगर्स में अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो वह 1496 करोड़ का है और 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 9,45,990 शेयर का है। वेराज 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वह लगभग 55% है। ये कंपनी का जो पी है वह 42.50 है, वेराज सेक्टर पी जो है वह 78.40 है। बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का 7.74 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.95 है। अब हम इसके 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई जो है वह 33 रुपया 90 पैसा है और 52 वीक लो जो है वह 11 रुपया 85 पैसा है। तो अभी यह शेयर अपने 52 वीक हाई पर है। इसमें थोड़ी गिरावट का हम इंतज़ार करें और जैसे ही गिरावट आता है हम इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला शेयर जो है वह काफ़ी पेनी स्टॉक है और वह विकास लाइफ साइंस जो है, विकास लाइफ केयर, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक है। अभी ये शेयर्स जो है ऑलमोस्ट अपने गिरावट पर ही हम कर सकते हैं, चल रहा है। थोड़ी सी और गिरावट के बाद हम इसको देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस अब आप देख ही रहे हैं इस कंपनी का 3 रुपया 80 पैसा है। और आइए हम इसे कुछ की फिगर्स देखें तो की फिगर्स में हम अगर मार्केट कैप इस कंपनी का है वह
352 करोड़ का है। और कंपनी का 20 डेज एवरेज वॉल्यूम अगर हम देखें तो वह 1,61,30,567 शेयर का है। और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वह लगभग 60% है। कंपनी का पी में कोई फिगर नहीं है। सेक्टर पी जो है वह जबकि लगभग 70% है। और बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का 1.10 है, वेयर प्राइस टू बुक वैल्यू 3.45 है। अब आइए इसके हम 52 वीक के हाई लो देखें तो विकास लाइफ केयर का 52 वीक हाई 18.83 है, वेयर 52 वीक लो 2.38 है। तो हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये अपने 52 वीक लो पर है। इट इज़ राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। So Vikas Life Care is also can give a good return. Let us move to next year. That next year is of renewable sector, that is ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल रिन्यूएबल सेक्टर का शेयर है ये। अभी हालांकि इसमें हम देख रहे हैं कि लगभग ये 6 रुपया से 8 रुपया के रेंज में ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वह 7 रुपये 60 पैसा है। जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस सोलर एनर्जी का ये शेयर है। तो इसको हम थोड़ी गिरावट पर देखें। आइए इसके हम करंट मार्केट प्राइस 7 रुपये 60 पैसा इस शेयर का है। इसका आइए हम कुछ की फिगर्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 423 करोड़ का है। और इसका 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 31,30,877 है क्वांटिटी का, वेयर 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है 58% है। कंपनी का पी देखें तो वह 190 दिखा रहा है और सेक्टर पी 20.83 है। क्योंकि इसका मेन पी ज़्यादा दिखाने का मेन रीज़न हम जो आपको बताएं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो पी का फिगर होता है। तो चूंकि इसका ईपीएस काफ़ी कम है, 0.04 है, इस कारण से ये इसका इतना हाई पी दिखा रहा है। अदरवाइज ये चीप स्टॉक ही हम इसे कहेंगे। वेयर सेक्टर पी हम देख रहे हैं लगभग 20.83 है और बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का 3.39 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.24 है। आइए इसके हम 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई इस शेयर का 9.35 है और 52 वीक लो जो है 2.25 है। तो इस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी गिरावट का हम इंतज़ार करें। जैसे ही थोड़ा इसमें गिरावट आता है दैट टाइम वी कैन गो फॉर दिस स्टॉक। अगला स्टॉक जो है वह भी काफ़ी प्रोमिसिंग स्टॉक है, प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज। प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर है। इसमें बड़े बड़े जो एचएनआई इन्वेस्टर हैं जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, आरके दमानी, इनका स्टेक है। आप प्रोमोटर होल्डिंग में जाके इसको देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का 33 रुपया 85 पैसा है। आइए अब हम इसके कुछ की फिगर्स को देखें तो की फिगर्स में कंपनी का मार्केट कैप जो है वह 516 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 4,87,620 है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज में कोई फिगर नहीं है। हम कंपनी का पी देखें तो पी में भी कोई फिगर नहीं है। सेक्टर पी जो है 20.83 है और बुक वैल्यू पर शेयर 51.11 है। अब हम इसके 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई 56.35 है और 52 वीक लो 13.70 है। और तो हम थोड़ी गिरावट का इंतजार करके इस शेयर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये जो कुछ आज कुछ 10 पेनी स्टॉक्स आपके बारे में आपसे चर्चा किया, तो ये सारे पेनी स्टॉक्स जो हैं इस पर आप अपना भी एनालिसिस करें, देखें और जब कुछ इसमें गिरावट आए तो आप उस समय इन सब शेयरों में आप अपना कुछ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर अपनी इस बात को रिपीट करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपना एनालिसिस, अपना
कंपनी का कंप्लीट प्रोफाइल, उसके फंडामेंटल्स आदि को जरूर देखें। इसी के साथ मैंने आज जो 10 पेनी स्टॉक्स के बारे में आपसे चर्चा की, मैं उस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो ये विशेष पेनी स्टॉक्स के बारे में जो आप लोगों से डिटेल डिस्कशन किया, कुछ शेयर्स के 10 शेयर्स के बारे में मैंने कंप्लीट प्रोफाइल और चर्चा की, आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। इसी के साथ मैं आप सबों